हो गया। गुड मॉर्निंग। हम लोग थे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर 17 में कल चर्चा कर रहे थे पोल स्टार की। आज हम लोग करेंगे चर्चा लाइट ईयर की। लाइट ईयर आज हम लोग चर्चा करेंगे लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसको थोड़ा लाइट ईयर इसमें लाइट ईयर इसको प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष है ना। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर, यानी एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करती है, लाइट जितनी दूरी कवर करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। एक साल में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। ये एक यूनिट है। किसी का यूनिट है? तो डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस किसके बीच मापने का? तो क्लस्टेरियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को मापने के लिए, है ना, हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। यानी लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। इट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, यानी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। तो हम जानते हैं लाखों किलोमीटर दूर हैं तारे, है ना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। जैसे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है। कहने का मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। बट एज वी ट्राई टू एक्सप्रेस द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज, परहैप्स दोज बिटवीन आवर गैलेक्टिक सिस्टम एंड अदर, द न्यूमेरिकल फिगर बिकम सो लार्ज। तो ये न्यूमेरिकल फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। दैट राइटिंग देम डाउन और सेइंग देम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसको लिखना, इतनी लंबी दूरी है, इतना बड़ा विशाल संख्या है, तो इसको लिखने में पढ़ने में दिक्कत होती है। जब हम किलोमीटर को अगर यूनिट के रूप में प्रयोग करें, मोस्ट स्टार्स आर मिलियंस, बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अधिकांश तारे जो हैं पृथ्वी से
मिलियंस किलोमीटर दूर है, कुछ बिलियंस किलोमीटर दूर है, यहाँ तक कि ट्रिलियंस, है ना, इतनी दूरी पर है। एस्ट्रोनॉमर्स देयरफॉर यूज स्पेशल यूनिट टू मेजर डिस्टेंसेस इन स्पेस। तो स्पेशल दूरी का प्रयोग करते हैं स्पेस में, इंस्टीड ऑफ किलोमीटर के स्थान पे वो लोग इसका यूज करते हैं। दे यूज ए स्पेशल यूनिट कॉल्ड ए लाइट ईयर। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। अब देखिए, ए लाइट year is the distance that light travels in 1 year। यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं, है ना। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? यह है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365, है ना, 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 365 दिन में कितने घंटे हो गए? 365 इंटू 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट इंटू 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60। इतना आ गया, ठीक है। और प्रकाश यानी एक साल में सेकंडों की संख्या जो हो गई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, यानी 365 दिन हो गया। 365 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 365 इंटू 24 आवर। 1 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60। यानी एक साल में सेकंडों की संख्या जो हो गई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना सेकंड हो गया। अब प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इतने सेकंड में कितना करेगा, है ना। स्पीड इंटू टाइम, टाइम इतना हो गया, स्पीड ये है, इंटू 3 लाख किलोमीटर जाएगा, है ना। और इसको गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 9460 000 एंड 000, इतना किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 3 अंक, 3 3 6, 3 9 और 3 12 अंक के बाद दशमलव इधर पड़ेगा, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉरी 12, सही है, 12 किलोमीटर हो गया। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10,
दैट मीन्स 10⁻³ आ गया। तो अगर मीटर में हम लिखेंगे तो पावर जो है वो 3 बढ़ जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना मीटर हो गया आपको एक लाइट ईयर के बराबर, 9.46 इंटू 10⁻15, और किलोमीटर में जाइएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसको याद रखिए कि एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, a light year is the distance that light travels in 1 year। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं, है ना। और हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है पृथ्वी का, है ना, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी द क्लोजेस्ट the star closest to the earth is Proxima Centauri। है ना, the star closest to the earth is Proxima Centauri। Proxima Centauri जो है वह पृथ्वी का सबसे, सूर्य के बाद, ये कभी मत भूलिए कि सूर्य भी एक स्टार है, तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे निकट का जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। A small red dwarf star that is about 4.2 light years away। ये जो है 4.2 LY मतलब हो गया लाइट ईयर अवे from the earth, है ना। ये जो है 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोक्सिमा सेंचुरी से जो प्रकाश उत्सर्जित होती है उस प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लग जाते हैं, है ना। यानी जो प्रकाश वहाँ से आज हम देख रहे हैं वो 4.2 वर्ष पहले वहाँ से उत्सर्जित हुई। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आती है धरती पे, जो प्रकाश को हम लोग महसूस करते हैं, लाइट को, रेज को जो देखते हैं, वो 8.3 मिनट में पहुंचती है ना, लगभग अप्रॉक्स 8.3 मिनट। यानी जो अभी वर्तमान में प्रकाश पृथ्वी पर है वो 8.3 मिनट पहले सूर्य से चलती है, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है पृथ्वी से वो जो है 4.2 LY लाइट ईयर है, ठीक है। ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है इसको, ये ड्वार्फ स्टार है ना, यानी बौना तारा है, स्मॉल छोटा तारा है। इसको किलोमीटर में कर दीजिए, 4.2 इंटू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा, है ना। ऑल स्टार्स इंक्लूडिंग द सन मूव अराउंड सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज और ग्रुप ऑफ बॉडीज एट हाई स्पीड। जितने भी तारे हैं सूर्य सहित मूव अराउंड सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज
और ग्रुप ऑफ बॉडीज। तो किसी ग्रुप ऑफ बॉडीज के चारों ओर या कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज के चारों ओर बड़ी तेजी से हाई स्पीड से घूम रहे हैं। When viewed from Earth, the distance between them does not seem to change because they are incredibly far from us. Hence, any change in the distance between them does not become perceptible in a few years or even during one's lifetime. तो किसी के जीवन काल में ये महसूस नहीं होता है कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आ जाइए गैलेक्सीज, है ना। गैलेक्सीज जो है, इट इज द कलेक्शंस ऑफ कैलेस्टेरियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, etc. यानी गैलेक्सीज आर सेड टू बी लार्ज कलेक्शंस ऑफ कैलेस्टेरियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, etc. ये सब का ये कलेक्शन है, समूह है, एक विशाल समूह जिसमें असंख्य तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, है ना। गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। गैलेक्सीज की जो आकृति होती है इसका अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज आर आइदर स्पाइरल और इलिप्टिकल इन शेप। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर वेरी ब्राइट एंड स्पाइरल गैलेक्सीज आर यूजुअली मच बिगर। इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, जबकि स्पाइरल गैलेक्सीज जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। Andromeda galaxy is one of the most breathtaking sights in the night sky. It is a mere 2.5 million light years away from us. ये जो गैलेक्सी जो है हमारी पृथ्वी से 2.5 लाइट ईयर दूर है। And it is the closest major galaxy to our own galaxy, the Milky Way. हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसको मिल्की वे कहा जाता है। सूर्य जिस परिवार का हिस्सा, गैलेक्सी का हिस्सा है उसको मिल्की वे कहते हैं। एंड इट इज अबाउट 200,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। 200,000 लाइट ईयर्स जो है इसका डायमीटर है, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे में हमारा सूर्य है, रात को आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए, है ना, तो आपको इसको एक धुंधला नदी जैसा पट्टी मिलेगा, है ना, तारों का असंख्य, वो मिल्की वे है। अब आ जाइए कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल। When we look up at the sky, we sometimes see a group of bright stars arranged in a particular pattern, making different types of shape in beautiful pattern, है ना। वो अलग अलग पैटर्न में सजे होते हैं, तारों के गुच्छे, समूह जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाती है। A group of stars which forms a recognizable पैटर्न। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न का मतलब जिसको कि हम पहचान सकें, जिसको कि हम जान सकें, है ना। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। द कॉन्स्टेलेशन आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बिटवीन द स्टार्स बाय एंशिएंट मैरिनर्स। तो कॉन्स्टेलेशन जो है, द कॉन्स्टेलेशंस आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बिटवीन द स्टार्स बाय एंशिएंट मैरिनर्स। पुराने समय के जो नाविक थे इनके बीच रेखा को देख के दिशा का ज्ञान करते थे। टू एड नेविगेशन बाय द नाइट स्काई, रात्रि में
इन तारे मंडलों को देख के दिशा का अनुमान लगाते थे। सम आर नेम्ड आफ्टर एंशिएंट क्रीचर्स, कुछ का नाम प्राचीन जीव जंतुओं के नाम पर है। एंड अदर्स हैव बीन नेम्ड मोर रिसेंटली, और कुछ का नाम बाद में किया गया, आजकल किया गया है। Such patterns sometimes resemble certain objects or figure, है ना। Many constellations have been identified and named by astronomers. So far, 88 constellations have been recognized and named. अभी तक 88 कॉन्स्टेलेशन की पहचान की गई है और उनका नामकरण किया गया है, ठीक है। Like stars, constellations also appear to move from east to west in the sky. जैसे तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, उसी प्रकार कॉन्स्टेलेशंस भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते मालूम पड़ते हैं। अगेन दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं जिसमें सबसे पहला है उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। ग्रेट बियर, इसको बिग डीपर भी कहते हैं, है ना। इसको बिग डीपर भी कहा जाता है। और या सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है इंडिया में। इसके अलावा एक दूसरा है ओरियन, है ना। ओरियन का मतलब होता है शिकारी, हंटर की तरह शिकारी का जैसे चित्र होता है, फिगर होता है, उस प्रकार का आकृति बनाता था। इसका नाम दे दिया मिर्गा, है ना। इसको मिर्गा भी कहा जाता है। तीसरा हो गया कैसियोपिया, है ना। कैसियोपिया, ये कल इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। इसके बाद तब बारी आएगी द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हम प्रत्येक ग्रह के बारे में जानेंगे। जैसे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो है ड्राफ्ट प्लैनेट है, ये प्लैनेट के गिनती से बाहर है ना। इसके बारे में तो अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे। और इसके अतिरिक्त एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, है ना, मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स, इसके बारे में इस चैप्टर के अंत में जानेंगे। और सबसे अंत में इसमें जो है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा होगी।